Hello everyone. I welcome you once again in today's video. Today we will discuss and learn the new chapter from class 12 Flamingo book se. And the name of the chapter is Indigo. Already I have explained you part 1 and now I am going to explain you part 2 about the following chapter. Most of the arable land in Champaran district was divided into large state owned by English and worked by Indian tenants. दैट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि मुजफ्फरपुर एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द जो लैंड थी उन सभी का ओनर इंग्लिश मैन थे और जितने भी जो इंडियन टेनेंट्स थे इंडियन शेयर क्रॉपर्स थे उनके लैंड के ऊपर वो काम करते थे और इन दो देश में जो चीप कमर्शियल क्रॉप थी वो थी इंडिगो दैट मीन्स यहाँ पे इतना जरूर कहा गया कि उन दो देश में जो मोस्ट ऑफ जो अरेबल लैंड थी इन चंपारण एंड एज वेल एज इन मुजफ्फरपुर में उन सभी का ओनर इंग्लिशमैन और साथ-साथ में जो इतने भी इंडियन फार्मर्स थे, वो सब के सब उनकी ज़मीनों के ऊपर वो काम करते थे। The landlord compel all the tenants to plant 320s or 50% of their holding with the indigo and they have to surrender the entire indigo harvest as a rent. तो वहाँ के जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे, उन सभी ऑल द टेनेंट के ऊपर उन्होंने कंपेल किया कि आपको लगभग 320 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो यू हैव टू सरेंडर द एंटायर इंडिगो क्रॉप एज ए रेंट के रूप में क्योंकि ये सभी लोग कर रहे थे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अनसियन में उन्होंने एक प्रकार अरेंजमेंट किया था उसी के एक लॉन्ग टर्म के चलते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्होंने को सरेंडर करना पड़ता अपनी पूरी इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड सिस्टम. Recently, the landlord learned that Germany had developed a synthetic indigo. इन those days में जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे उन सभी लोगों को पता चल चुका था and they had learned that the Germany had developed a synthetic indigo with a scientific method के थ्रू दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे उन सभी लोगों को पता चल चुका था कि जर्मनी हैड डेवलप्ड साइंटिफिक इंडिगो ग्रो करना. They often obtain the agreement from the Sarcopus to pay them the compensation for being released from the 50% of arrangement. उसके बाद जितने भी जो शेयरक्रोपर्स थे लैंडलॉर्ड थे उन शेयरक्रोपर्स को उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन वापस चाहिए इफ दे वांट टू रिलीव देयर लैंड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर या लैंडलॉर्ड सिस्टम से then they have to pay 50% of their compensation then only they will relieve their land. The sharecroppers arrangement was its meant to the peasant and many of them signed willingly. और जितने भी जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट थे और कुछ लोग थे जो इंडियन टेनेंट्स थे वो कुछ लोगों ने विलिंगली उनके ऊपर साइन कर दी जिससे कि उनकी लैंड को वापस रिलीफ मिल जाए और जिन जिन लोगों ने उसको अपोज किया और जिन जिन लोगों ने उसको डिनाई किया बाय बुलिस के थ्रू उन सभी लॉयर्स ने उन सभी लोगों ने उनको फोर्स कर दिया जिससे कि वो उनकी जमीन को वापस रिलीव करा सके दैट मीन्स साइंटिफिक मेथड से जर्मनी ने इंडिगो को ग्रो करना सीख चुका है अब जो कमर्शियल क्रॉप इंडिगो थी उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है तो जिन जिन लोगों को पता नहीं था और जिन लोगों ने पता था उन लोगों ने साइन भी कर दी और जिन लोगों को पता साइन करने के बाद भी वो अपनी जमीन वापस चाहते हैं और अपनी जमीन को भी वापस रिलीव करना चाहते हैं यदि किसी लोगों ने उसको अपोज किया उसको डिनाई किया या किसी लोगों ने रिसिस्ट किया तो वहां के जितने भी जो लॉयर थे उन सभी लैंडलॉर्ड ने उन सभी गुंडों को हायर करके अबाउट उन सभी पिसन के साथ उन्होंने फोर्सफुली उन्होंने साइन करा लिया जिससे कि वो अपने पैसे को वापस पे कर सके. At this point Gandhiji arrived in Champaran. He began to try to get the fact
जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उसने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की, उन सभी फैक्ट के बारे में जो राजकुमार शुक्ला उनको बोला था। जब गांधी जी इमीडिएटली चंपारण पहुंचे तो उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन सभी चीज़ों को, उन सभी फैक्ट को, उन सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मुझे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, क्योंकि वही व्यक्ति जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को दे सकता है। जब गांधी ने उन सभी फैक्टों को कलेक्ट करने की कोशिश की और फाइनली ही डिसाइडेड टू विजिट सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो उस सेक्रेटरी ने उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया। उसको ये कह के उसको भगा दिया कि तुम आउटसाइडर हो और आउटसाइडर का हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते। तो अब गांधी ने उसको आंसर किया कि मैं कोई भी आउटसाइडर नहीं हूं, आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस कंट्री। जब वहां के सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने उसको धमका वो के भला बुरा कहकर उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो आउटसाइडर था। लेकिन गांधी जी भी हार मानने वालों में से नहीं था। और दूसरे दिन गांधी जी वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, जो तिरहुत डिवीजन में पड़ता है, उससे मिलने के लिए पहुंच गए। तो उस कमिश्नर ने भी गांधी जी को रिपोर्ट किया कि भाई तू जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप अपने गांव चले जाइए। दैट मीन्स जब वहां के तिरहुत डिवीजन का जो कमिश्नर था, उस ब्रिटिश ऑफिशियल का, उसने भी गांधी जी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया और यहाँ तक उसको धमका धमका एडवाइस देना शुरू कर दिया कि भाई तू जिस रास्ते से आया, जहां से भी आए हो, वापस जितनी जल्दी हो सके इस तिरहुत डिवीजन को छोड़कर अपने जगह चले जाइए। वहां का ब्रिटिश कमिश्नर ने, जो कि तिरहुत डिवीजन में पड़ता है इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उस कमिश्नर ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने से भी इसको डिनाई कर दिया और यहाँ पे इसको भला बुरा कहता है, बुली भी कहता है, यहाँ तक उसको एडवाइस देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस तिरहुत डिवीजन को छोड़कर आपको चले जाना चाहिए, वरना आपके लिए बुरा हो जाएगा। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ऑफ ही प्रोसीड टू द मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। जब वहां के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने वहां के डिवीजन कमिश्नर से वहां से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको धमकाया, उसको यहाँ तक भी एडवाइस दे दी कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह छोड़कर चले जाइए। लेकिन गांधी जी भी हार मानने वालों में से नहीं थे और ना ही उस जगह को छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन उसके बदले गांधी जी वहां के मोतिहारी, जो कैपिटल है चंपारण की, वहां पे गए और वहां के जितने भी जो लॉयर्स थे उन सभी को उसने अकम्पनी कर लिया विद लार्ज ओके स्टेशन के बाहर, वो लार्ज एटीट्यूड के साथ वो ग्रीटिंग करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे गांधी जी खुद वहां के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से उसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो वहां के जो कमिश्नर से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वहां के कमिश्नर भी इसको डिनाई कर दिया टू गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तब गांधी जी उसकी बातों को भी डिसओबे करता, उसको डिनाई करता कि मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। लेकिन वो खुद आगे बढ़ते गए मोतिहारी, जो कि कैपिटल है चंपारण डिस्ट्रिक्ट के। तो वहां पे बहुत सारे लॉयर्स उसको फॉलो कंपनी हो गए। At the station of at the railway station, with the he greeted with a large multitude with the people. He went to house and using it headquarter and continue his investigation. गांधी जी वहीं पे कंटिन्यू रहते गए और एक वहां के क्वार्टर में, और उसी क्वार्टर में रहकर उसने पूरी कंटिन्यू उस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू स्टार्ट किया। तब उसके पास एक रिपोर्ट पहुंचती है कि नियर बाय एक विलेज है, वहां पे एक पिसन के साथ माल ट्रीट हुआ है, अन्याय हुआ है। तो ये कम उस जैसे उसको मैसेज पता चलता है, गांधी जी उससे मिलने के लिए उस नियर बाय विलेज में जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन लार्ज मल्टीट्यूड की वजह से वो जा नहीं पाते। तो वो पीठ की और हाथी की पीठ पे बैठकर वो जाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी डिसाइड टू
decided to go and see the next morning he started out of the back of elephant. जब गांधी को जैसे ही ये बात पता चलता है कि नियर बाय विलेज में एक पेशेंट के साथ मालट्रीट हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसको देखने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग में वो जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा के मल्टीट्यूड की वजह से वो उस जगह तक नहीं पहुँच पाते। तो गांधी जी ने सपोर्ट लिया एक एलिफेंट का। He had not proceeded too far when police superintendent's messenger came and ordered him to return to the town. वो कुछ ही दूरी पे गए हुए थे कि वहाँ पे वहाँ के सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है, उसको ऑर्डर देता है कि जितनी ओके आप आगे ना जाइए, बल्कि उसके बजाय वापस अपनी जगह पे वापस आ जाइए, क्योंकि आपने यहाँ का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। दैट मीन्स गांधी का बस एक ही इंटेंशन था कि वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के सिस्टम को अन्याय करके वहाँ के डिसोबे करके, क्योंकि वहाँ के सिस्टम ने उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से देने से डिनाई किया। तो गांधी जी भी उसकी बातों को डिनाई करते हुए वहाँ के एक नियर बाय विलेज में जिस पर्सन के साथ अन्याय हुआ था उसको देखने के लिए जाते हैं। वो कुछ जा ही रहे थे कि सडनली उनके पास एक मैसेंजर आता है कमिश्नर का, उसको एडवाइस देता है कि आप आगे ना बढ़े और जितनी जल्दी हो सके वापस जिस क्वार्टर में आप रह रहे थे वहाँ पे आ जाइए। Gandhiji compelled the messenger drove back home from to his served as an official notice to quit quit चंपारण immediately। तो जैसे ही गांधी जी के पास ये नोटिस पहुंचता है, तो उस मैसेंजर ने गांधी जी को वापस सर्व करने के बाद वहां पे लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट को क्विट करके वापस अपने जगह चले जाइए, वरना आपके लिए बुरा हो जाएगा। ये उसका एक ऑफिशियल नोटिस था गांधी जी के लिए। गांधी जी साइन ए रिसिप्ट फॉर नोटिस एंड wrote in on it he would disobey the order। तो गांधी ने उस नोटिस को रिसीव करने के बाद उस रिसिप्ट के ऊपर डिसओबे का वर्ड लिखकर उसको डिसओबे करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे गांधी जी के पास एक ऑफिशियल नोटिस आता है जिससे कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन उसको उस चीज को उसने डिनाई किया, उसने मना कर दिया कि मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड a summon to appear in the court on the next day। जब गांधी जी ने उस रिसिप्ट को उस ऑर्डर को डिसओबे किया, एंड द नेक्स्ट डे a summon came to appear in the court। जब गांधी ने उस चीज को कोर्ट में अपेयर होने से डिनाई किया उस सेनेटर का, तो दूसरे दिन उसके पास एक नोटिस आ गया, एक रिसीव्ड हुआ एक सम्मन, जिससे कि जिस पे लिखा था गांधी को कोर्ट में अपेयर होना है ऑन द फॉलोइंग डे। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन अवेक। ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार एंड विथ influence friends। He sent instruction to the ashram also। He wired a full of report to the viceroy। जब गांधी के पास कंप्लीट कोर्ट में अपेयर होने के लिए मैसेज आ चुका था, तब गांधी जी रात भर जग कर उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि उसका कहा कि जितने भी आपके इन्फ्लुएंस, जितने भी लॉयर है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को आने के लिए उसने फोर्स कर दिया। और गांधी जी ने साथ साथ में अपने आश्रम सेवाग्राम एंड अलॉन्ग विद साबरमती आश्रम उन सभी को उसने भी इंस्ट्रक्शन दे दिए। और रात भर गांधी जी जग कर एक फुल ऑफ रिपोर्ट को रेडी करता है और वायसराय को टेलीग्राम कर देता है। Morning found the town of Motihari black with peasant। They did not know गांधी जी रिकॉर्ड ऑन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन सभी ब्रिटिश
गवर्नमेंट के जितने भी लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था, कमिश्नर था, उन सभी लोगों को नहीं पता था कि वो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में इन साउथ अफ्रीका में। जब अर्ली द मॉर्निंग हुई, जो मोतिहारी कैपिटल था, फुल ऑफ ब्लैक पीसम से भर चुका था। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी लोग थे वो गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए, गांधी जी को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे इन द फॉलोइंग नेक्स्ट मॉर्निंग में। They had merely heard the Mahatma Gandhi, Mahatma who wanted to help them with trouble with the authorities. तो उन सभी लोगों को ये मेरली के बस यही पता था कि महात्मा गांधी उन सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके ट्रबल में उन सभी अथॉरिटीज की, क्योंकि वहां पे स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन चल रहा था with the thousands around the courthouse and beginner of their liberation. That means the liberations from the fear of British government. जब अर्ली द मॉर्निंग में जब गांधी जी उस मोतिहारी कैपिटल के बाहर जाते हैं, तो वहां पे लाखों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे उनका सपोर्ट के लिए, उनके असिस्ट के लिए वहां पे खड़े हुए थे। उन सभी ब्रिटिश एम्प्लॉयज को, उन सभी सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उन सभी कमिश्नर को ये नहीं पता था गांधी के रिकॉर्ड के बारे में इन साउथ अफ्रीका में। तो गांधी के सपोर्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एंड द पीसन केम टू सपोर्ट इन द हाउस ऑफ कोर्ट। तो बाद में फाइनली बाद में जितने भी जो पीसन्स थे उन सभी लोगों ने गांधी जी का असिस्ट के लिए उसको सपोर्ट मांगा। और दिस इज द फर्स्ट लिबरेशन, द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीजी's cooperation. ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड, क्योंकि वो जान चुके थे इतनी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो चुकी है कि पूछो मत, उनको रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, और ना ही वो अपना अपना पावर यूज कर सकते हैं। इसीलिए उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, उन सभी क्राउड को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सपोर्ट लिया गांधी जी का। गांधी जी हिमसेल्फ कैन ओके रेगुलेट या कंट्रोल द क्राउड। दिस इज द पावर ऑफ गांधीयन। He was polite and friendly. He was giving them to concrete proof that their might. He thought dreaded their unquestioned could be challenged by Indian. तब गांधी जी ने बहुत ही पोलाइट के साथ, बहुत ही फ्रेंडली के साथ उन सभी लोगों को प्रूफ देने का प्रॉमिस किया कि आई हैव ए प्रूफ, आई हैव ए ओके डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट अगेंस्ट योर, बिकॉज यू पीपल आर चैलेंज टू इंडियंस। द गवर्नमेंट वॉज बफल द prosecu- prosecutor requests to judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wish to consult their superiors. तो वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा बफल हो चुकी है। तो वहां के जो प्रोसिक्यूटर है, उन सभी लोगों ने जजेस से रिक्वेस्ट किया कि इस ट्रायल को, उस जजमेंट को वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर सके। लेकिन अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो वहां के जो अथॉरिटीज ने, उन सभी लोगों ने कंसल्ट किया वहां के सुपीरियर से, जिससे कि कुछ टाइम को कलेक्ट कर सके, वहां के उस अथॉरिटी को, वहां के उस जजमेंट को, पोस्टपोन को ट्रायल करने के लिए। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रेड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। जब गांधी जी ने उन प्रोटेस्ट को, उन्होंने उस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तब गांधी ने जब, क्योंकि कंप्लीट बहुत कुछ समय हो चुका था, लगभग 3 या 4-5 घंटे, लेकिन फिर भी कोई जजमेंट उनको नहीं मिल पा रहा था, तो उसने उस जजमेंट के ऊपर उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उस डिले की वजह से। ही रेड द स्टेटमेंट एंड अलोंग विथ ही फाउंड अ गिल्टी ऑफ प्लीडिंग। ही वाज इन्वॉल्व द टोल्ड द कोर्ट
He is seeing a conflict of duties. On other hand, not to set a bad example of law breaker. On the other hand, to rent the humitation national service for which he had come. अब यहाँ पे गांधी जी उन सभी प्रोटेस्ट को उसने प्रोटेस्ट किया क्योंकि जो जजमेंट को मिलना चाहिए उसमें डिले हो रहा था। जब गांधी ने उस स्टेटमेंट को रीड आउट किया तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक को फाइंड आउट किया। लेकिन वो यहाँ पे वो खुद एक इन्वॉल्व हो चुके थे और वो खुद नहीं चाहते थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का वो हिस्सा बने क्योंकि वो खुद ही एक लॉयर है और एक लॉयर होने के नाते कभी भी लोगों के सामने एक बैड एग्जांपल नहीं देना चाहते हैं ऐसे लॉ ब्रेकर के रूप में क्योंकि उसका जो ह्यूमैनिटेरियन है क्योंकि नेशनल सर्विस को सर्व होता है इसीलिए उसने एक लॉ ब्रेकर के रूप में अपने आप को नहीं करना चाहता था एक स्वैप नहीं करना चाहता था एक बैड एग्जांपल के रूप में इसीलिए उस ट्रायल को वो पोस्टपोन करना चाहते थे he discarded the order to leave not for want to respect for their awful authorities but in obedience to the higher law of us being voice of conscience that means यहाँ पे गांधी जी खुद एक लॉयर हैं एक लॉयर होने के नाते एक होके कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते असे डिड नॉट वांट टू सेट एग्जांपल ऑफ बैड एग्जांपल ऑफ असे लॉ ब्रेकर इसीलिए गांधी ने अपने खुद की इनर सोल को उसने सुना ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्साइंस ही आज द पेनल्टी ड्यू तो गांधी जी ने अपनी इनर वॉइस को उसने सुना तो फाइनली उसके अंतरात्मा को उससे कुछ प्रोवोक की ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू आल्सो जब गांधी ने उसके अगेंस्ट को उसने बैड एग्जाम्पल से करने की कोशिश की लेकिन लेटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड आस्क्ड फॉर पेनल्टी ड्यू आल्सो द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड ओके प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 or 3 hours recess which asked to गांधी टू furnish bail to 120 minutes लेकिन वहां का जो जजमेंट था वहां का जो मजिस्ट्रेट था उन सभी ने लगभग उसको 1 or 2 आवर्स के लिए उसको सेंटर देने से डिनाई किया है उसने लगभग उसको लिबरेट किया लगभग 120 मिनट तक लेकिन गांधी जी भी उनकी बातों को उसने डिनाई किया कि मुझे 120 के मिनट का लगभग आपको टाइम नहीं चाहिए मुझे विद इन आवर के अंदर मुझे जजमेंट चाहिए द जजमेंट जज रिलीज हिम विदाउट एनी बेल जब बात यहाँ तक पड़ चुकी है तो वहां के जज ने वहां पे उसको बिना बेल किए ही रिलीज्ड हिम विदाउट बेल when the court recounted the judgment said he would be delivered the no judgment for several days तब कई दिन बीत चुके थे many days passed but he did not give a judgment to the गांधी जी एंड उसके बाद गांधी जी को हमेशा अलाउ कर दिया लिबरेट रहने के लिए दैट मीन्स इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो जब आपको कई दिन तक आप जजमेंट नहीं मिल पा रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट बेल के रूप में आपको फ्री रहने के लिए अलाउ कर दिया तो आप उस चीज से लगा सकते हो अंदाजा कि आपको लिबर्टी मिल चुकी है यू गॉट द लिबर्टी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना मुजहरुल हुक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हु अराइव्ड फ्रॉम द बिहार तो राजेंद्र प्रसाद के साथ में कई सारे ऐसे जो लॉयर्स थे उसके कंपोनेंट थे जिसमें थे राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाहू एंड मौलाना के हजहुरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर जो बिहार से गांधी जी को असिस्ट करने के लिए गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए वहां पे आए थे दे कन्फर्ड द गांधी जी व्हाट वुड दे डू इफ दे वर सेंटेंस टू प्रिजन गांधी जी आस्क्ड तब गांधी ने उन सभी लॉयर्स को उसने बताया यदि मुझे जेल होता है तो आपको क्या-क्या काम करना है मेरे जेल जाने के बाद
उन सभी लोगों को गांधी ने वेरी ब्रीफली के साथ एक्सप्लेन कर दिया। सपोज मे बी आई मे बी सेंटेंस टू प्रिजन इन जेल, देन व्हाट यू शुड डू while remaining free। उन सभी लोगों को गांधी ने ब्रीफली के साथ एक्सप्लेन कर दिया। Why the seniors lawyer replied they had come to advise him to help him. If he went to jail, there would be nobody to advise him, they would go to the home। तो यहाँ पे जितने भी जो सीनियर लॉयर थे उन सभी लॉयर्स ने रिप्लाई किया गांधी जी को, यदि आपको जेल होती तो हम लोग भी आपके साथ फॉलो करेंगे जेल तक। लेकिन गांधी ने उन सभी बातों को बना किया कि आप अपने अपने घर जा सकते हो। So this is the end of second part, and the next part we'll discuss on next day.